का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। सूफी आंदोलन से संबंधित इसका प्रश्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूप, जो कि ऊन, सूप का मतलब हुआ ऊन। तो सूप शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबदा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या सत्य है? तो ये हो जाएगा इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। कि सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वितमत के अहम ब्राह्मीसम मैं ब्राह्मण हूँ की समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है, तो हो जाएगा इस्लाम से। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो हो जाएगा चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, तो हो जाएगा सूफी दीन अहमद इब्न मखहीर या मनेरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो हो जाएगा कादिरी को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलियों ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो हो जाएगा नक्शबंदा। दारा सिकोह ने किस शीर्षक ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो हो जाएगा सिर ए अकबर। निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। 2 में है निजामुद्दीन औलिया और 3 में है मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो ये हो जाएगा कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सालिम चिश्ती रहते थे, तो हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, तो हो जाएगा शेख वहाउद्दीन जकरिया। 1921 सूफी को बखतियाए काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है, तो हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। ऑप्शन नंबर बी। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, तो अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर कैसे किसी सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली ईर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को। रजनी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख की बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल असीकोन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है, तो ये हो जाएगा सैयद मोहम्मद गेसदराज वादानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। दिल्ली सुल्तान के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख इस्लाम को आदि दी? तो ये हो जाएगा बाबा फरीद को। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो ये जगह दारा सिकोह को। ऑप्शन नंबर सी। से मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले ने दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था? तो हो जाएगा नक्शबंदी को। निम्नलिखित में से किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म इसमें हो जाएगा अलिया, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य युगून के भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका हो जाएगा, इसमें फिर बोला निम्नलिखित कूटों में सही आधार पर उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो जाएगा। 1 में है ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, 3 में है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 में सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा के एक महत्वपूर्ण विशेषता। 2 में भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो ये दोनों सही हो जाए।